बात बताइए मैडम, ये जो अभी मार्केट में सोशल मीडिया पे लोग बोल रहा है कि जो भी संस्था चाहे कुछ भी है उस पे लोग कमेंट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये दुकान खोल के लोग बैठा हुआ है, मतलब उसका गलत उपयोग कर रहा है, इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, जो संस्था होती है वो दरअसल एक सेवा है जी। संस्था है, एक सेवा है, और उसको अगर कोई दुकान का नाम दे रहा है तो हम बस आपको एक बात कहना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि ये दुकान खोल के बैठी हुई हैं, जो भी संस्था चल रही है वो एक दुकान है, आदमियों को लूट रही हैं। तो अगर दुकान क्यों है, ये दुकान क्यों खुली, आपको इस दुकान की जरूरत है तभी ये दुकान खुली। किसी ग्राहक को राशन की जरूरत होती है तब राशन का दुकान खुलता है, किसी ग्राहक को मेडिकल का जरूरत होता है तब मेडिकल की दुकान खुलती है। अब किसी पति पत्नी को काउंसलिंग की जरूरत है, मदद की जरूरत है, उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है, तब हमारी संस्था खुली है उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति इसको दुकान का नाम देते हैं, अगर इसको कहते हैं कि दुकान खोल के बैठा हुआ है कोई, तो इससे उनकी दुकान चल रही है, दुकान दुकान बोल के वो अपना दुकान चला रहे हैं। ये को संस्था कोई दुकान नहीं है, ये एक सेवा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऐसा बोल रहे हैं, या फिर जिससे उनका दुकान चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। आज के डेट में सबको कमाना है, कोई नाम करके कमाता है, कोई बदनाम होकर के कमाता है। लेकिन हमारी जो संस्था है, अगर किसी को जरूरत है, कोई अपने पति पत्नी की जो समस्या है, जो चाहते हैं कि हमारे समक्ष रखें और उनको हम लोग सुलझाएं, तो हम लोग उनकी जरूर मदद करेंगे। भले कोई कुछ भी बोले, हम एकदम सही काम करते हैं, स्वच्छ तरीके से काम करते हैं, और ये हम लोग करते रहेंगे। ये सेवा है, ये सेवा हम लोगों को प्रदान करते रहेंगे। तो लोग बोलता है कि सेवा के जहाँ तक बात है तो लोग बोलते हैं कि इसमें मतलब लोग पैसा लेते हैं, लाखों का बात होता है या 10,000, मतलब जो भी है मैटर पैसे के। जहाँ तक आप लोग कैसे, मतलब कि जो प्रीता जो आती हैं उनको मतलब कि हैंडल करती हैं, कैसे क्या करती हैं आप? देखिए, हमारे पास जो भी प्रॉब्लम लेकर के अपना आते हैं, जो भी समस्या लेकर के आते हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। अगर कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ हमारे पास अपना समस्या लेकर के आई कि मेरे पति हमको मारते हैं, पीटते हैं, खाना पीना नहीं देते हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरा बहुत दिनों से केस चल रहा है कोर्ट में, कोई फैसला नहीं हो रहा है, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, क्योंकि देखिए कानूनी कार्रवाई में कुछ समय तो लगता है, कुछ साल तो लगते हैं। लेकिन मान लीजिए समय उम्र किसी के लिए बैठा हुआ तो नहीं रहता, नहीं। तो उनसे परेशान होके अपनी बस इसी सब समस्याओं को लेकर के आदमी सोचता है, आज का दुनिया ऐसा है कि आदमी सोचता है कि 2 मिनट में मेरा सारा काम हो जाए। जी जी। एक बटन दबाए घर में रोशनी हो जाए, एक बटन दबाए मेरा मसाला पिस जाए। तो वैसे ही आदमी चाहता है कि कम से कम समय में मेरे समस्याओं को लोग सुलझा दें। तो हमारे जैसे जो NGO हैं, जो हमारे जो संस्थाएं हैं, वहाँ आते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं। और उसके बाद मान लीजिए कोई पत्नी है, अपने पति के खिलाफ हमारे पास समस्या लेकर के आती है कि मेरे पति मारते हैं, पीटते हैं, बात नहीं सुनते हैं, या फिर हमारा केस चल रहा है, बहुत दिन हो गया, हमें कोई फैसला नहीं मिला, अब हम इस चीज़ से तंग आ गए हैं, मैडम हमको रखवा दीजिए। चाहे उनको बुला के पूछिए कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। हम उनकी बातों को सुनते हैं। उसके बाद हम उनके पति को फ़ोन करते हैं या फिर पत्नी को फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए जो मेरे पास अपनी समस्या को लेके आया है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही बोल रहा है या फिर वो सही है। तो हमको दोनों पक्ष की बात सुननी है, तो हम दूसरे पक्ष से बात करने की कोशिश करते हैं, उसकी समस्याओं को सुनने की कोशिश करते हैं। समस्या अगर वो दूसरा पक्ष हमारे पास अपनी समस्याओं को रखने के लिए नहीं होते हैं, मतलब नहीं बात करना चाहते, अपनी समस्या को नहीं रखना चाहते, बोलते हैं आना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, तब हम जो हमारे पास अपना प्रॉब्लम लेकर के आए हैं उनसे हम पूछते हैं कि देखिए वो तो बात करना चाह नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं आपसे बात करूंगी तब मैं आपके प्रॉब्लम को सुनूंगी और उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। जी जी। लेकिन जब आप मुझसे बात ही नहीं करेंगे तो मैं कैसे आपकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करूंगी। तो जब आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, तब हम जो हमारे पास समस्या लेके आते हैं, वो पति हो या फिर पत्नी हो, कोई भी हो, तो उनसे वो हमें कहते हैं कि मैडम अगर वो आप बात नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे साथ चलिए जी, जाकर के उनको समझाइए। मेरे बच्चे 4 साल से 2 साल से पढ़ाई छोड़ के नानी घर में है, या फिर कोई पति है बोलता है कि मायके लेके चली गई है, बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है, पूजा है, त्योहार है, मान लीजिए बीमार पड़ रहे हैं। देखिए गुस्सा लड़ाई झगड़ा एक दिन हर जैसा नहीं होता है, शांत होता है तो अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन सामने वाला गुस्सा होकर मुंह फुला के बैठा हुआ होता है। हमारे पास आता है कि मैडम आप हमारे साथ चलिए और इस चीज को सुलझाने का कोशिश कीजिए। तो अब वो सामने से आकर के हमें अपने साथ ले जाने के लिए होते हैं, तो हम उनके साथ जाते हैं। इसमें तो कोई भी पैसा लूटने और पैसा लेने की तो कोई बात ही नहीं है।
हम तो किसी को जाके ये नहीं कहते कि हमें तुम्हारे साथ यहाँ जाना है, हमने तो ये नहीं कहा। आप दूसरे पक्ष जब हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब हम लोग जो समस्या लेके आए होते हैं उनसे पूछते हैं कि आप क्या करना है, बात तो सुन नहीं रहे हैं। नहीं, मैं कहना ये मैडम कि अगर आप जाती हैं, आपके साथ जो टीम जाता है, तो जो भी मतलब कि वहाँ का खर्च जो होता है, इस पे कुछ बताइए आप। देखिए, जो हमारी जो क्योंकि ये लोग सारे बोल रहे हैं कि लोग पैसा लेता है उससे 20,000 25,000, इस पे कुछ बताइए आप। देखिए, कोई अगर बोल रहा है कि 20,000 25,000 रुपया लेता है, तो ये तो मान लीजिए आप भी समझदार हैं, आज के डेट में किसी के पॉकेट से 200 रुपया निकलवाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल बात है। तो अगर कोई बात बोल दे रहा है कि 10,000 रुपया लेता है, 20,000 रुपया लेता है, तो ये कहाँ तक सही होगा? कोई इतना है कि मान लीजिए अगर 20,000 25,000 हमको जो दे रहा है, अपनी पत्नी को ही दे दोगे, झगड़ा तो लग जाएगा। जी जी। तो ये तो हमको जहाँ तक लगता है कि विश्वास करने वाली बात ही नहीं है कि कोई इतना इतना पैसा ले रहा है, इतना इतना पैसा लेके लूट रहा है। हाँ, कुछ खर्च तो आदमी लेता है, क्योंकि आने जाने का जो भाड़ा हो गया या फिर कोई हो गया, संस्थाएं लेती होंगी, हमें इसके बारे में नहीं पता। लेकिन जो हमारी संस्था है, जो हमारी टीम है, जी जी, हाँ हमारी टीम है, अगर हमें कोई ले जाना, जैसे कि कोई हमें अपने केस में ले जाना चाहता है जी, हाँ, तो बस हमें अपने साथ ले जाए, हम लोग जाने के लिए उसके साथ तैयार होते हैं। क्योंकि दोनों पक्ष का बात सुनते हैं आप। हम लोग दोनों पक्ष का बात अगर सुनते हैं। दोनों पक्ष अगर यहाँ आपके ऑफिस में लोग आके काउंसलिंग करवाए तो उसका कोई चार्ज नहीं? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। 3 फ्लोर की बिल्डिंग है मेरी, जी जी, मेरा ऑफिस है जी। और यहाँ पे 40 आदमी आ जाए, 50 आदमी आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आइए। एक बार नहीं, मैं 3 बार आपकी काउंसलिंग करूंगी, क्योंकि 3 काउंसलिंग का हमें अधिकार है। तो आपके कहने का मतलब है कि अगला जो पीड़ित महिला है वो बोलती है चलिए मैडम हम कुछ खर्च करते हैं, क्योंकि जाने में तो मतलब कि गाड़ी भाड़ा हो गया, या टीम जाते हैं तो भूखे पेट तो मतलब कि वही सब थोड़ा बहुत खर्चे को लोग ये बोलते हैं कि जो लूट रहे हैं ये सब मतलब कि कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बोल रहे हैं कि 10,000 20,000 रुपये लूटती है। बहुत कोई तो ऐसा होता है कि अपना गाड़ी लेकर के आती है, बोलती है मैडम चलिए। और मान लीजिए ये तो हमारे बिहार या फिर झारखंड या फिर हिंदू का संस्कृति है कि कोई किसी के साथ जाता है, उठता है, बैठता, तो खान पीन तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। जी जी, बिल्कुल। ये इसको अगर किसी ने ये धंधा बना दिया है, दुकान बना दी, तो सबसे बड़ी गलत बात है। क्योंकि कोई अगर किसी के घर जा रहा है मान लीजिए, तो कोई बोलेगा कि हमको 50,000 दो, 40,000 दो, क्यों देगा? क्यों देगा? ठीक है, जाने का खर्चा है। अगर आप टीम को लेकर के जा रहे हैं तो अपना गाड़ी लेकर के आइए। अपने क्योंकि टीम जा रही है तो टीम कैसे जाएगी? आप अपना गाड़ी लेके आइए, टीम उसमें बैठेगी, जाएगी। और जहाँ तक है आदर सत्कार का बात है, तो देखिए लोग हमारे पास समस्या लेके आते हैं, उनकी समस्या को हम लोग सुलझाने का कोशिश करते हैं। ये तो प्रेम भाव है, ये तो प्रेम की बात है। वो खुद से है कि ठीक है कि नाश्ता पानी जो होता है वो अपना कीजिए। इसमें मुझे तो कहीं भी 20,000 50,000 1 लाख की बात नहीं दिखाई देती। मुझे तो कहीं भी समझ में नहीं आता कि इसमें पैसा लूटना कहाँ हो गया। तो अभी जो मतलब कि मैडम है, कंचन मैडम है, उनका आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारा समस्या मतलब कि हो रहा है। कुछ है मैडम लोग को उसको ऊपर भी आरोप लग रहा है कि पैसा ली है, और कंचन मैडम खुद मतलब कि इस पे बोल रहे हैं कि मेरा पति के यहाँ जाएगा। इसको किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, कंचन मैम खुद में है कि वो इतने साल से काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, और उनके घरेलू मैटर के बारे में मान लीजिए हम कैसे बोल सकते हैं या फिर आप कैसे बोल सकती हैं? दुनिया वही बोलता है जो दुनिया देखता है, सच्चाई तो किसी को नहीं पता है। क्योंकि कंचन मैम खुद इतनी समझदार हैं, खुद ऐसा काम कर रही हैं, मतलब लोगों के घर सुलझा रही हैं। अगर उनके घर में ही अगर दिक्कत है, अगर उनके घर में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या आ रही है, तो मान लीजिए उन्होंने तो उसको भी सुलझाने की कोशिश की ही होगी। जी, उनको ऐसा तो जो दूसरा का घर बसा रही है वो अपना घर बसाने की तो कोशिश करी ही होंगी ना जी। और उन पे अगर इस बात को लेकर के अगर उनको कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अगर ऐसा बोल रहा है कि वो पैसा लेती हैं या फिर उनका घर ऐसे प्रॉब्लम हो गया, तो ये सब बस लोगों को बदनाम करने की बात है। दुकान खोल कर बैठे हुए हैं लोग, ये सिर्फ बदनाम किया जाता है। क्योंकि कोई भी आदमी कोशिश करता है, काम करता है, वो अपना काम कर रही है। नहीं, कंचन मैडम का एक इंटरव्यू आया कि और भी लोग बोल रहे हैं कि बहुत अजीब तरीके से बात करती हैं, लोग को बोलती है मारेंगे, थप्पड़ करेंगे, ये करेंगे, कड़ा बोली है कंचन मैडम का। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबका अपना अपना स्वभाव होता है, अपना अपना बात करने का तरीका होता है। ना वो मेरे बोलने से बदलेगा, ना आपके बोलने से बदलेगा। वो मतलब व्यवहार है, वो उनका व्यवहार है, वो उनकी मतलब वो उनका हो सकता है बात करने का तरीका। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं, बोलते बोलते हम लोग क्या बोल देते हैं हमें भी नहीं उतना पता चलता है, ना समझ में आता है। तो अपना देखिए, जब वो केस में जाती होंगी या फिर बात करती होंगी, उस टाइम उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सिचुएशन क्या है, वो माहौल क्या है, वो ना आप समझ सकती है ना हम समझ सकते हैं। जो वहाँ है, जो वहाँ खड़ा है, जो उस केस को देख रहा है, उसको वही समझ सकता है। तो आप उसके अनुसार वो अगर कुछ भी बोलती हैं या फिर क्या करती हैं, तो मान लीजिए ये तो उनका स्वभाव है, इनके बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये तो उनका मतलब कि एक बोलने का तरीका होगा या फिर क्या होगा।
क्योंकि पर्सनली तो हम उनको नहीं जानते हैं, लेकिन किसी के बोली पे या फिर उसके घरेलू प्रॉब्लम की वजह से अगर उनको कोई गलत बोल रहा है या फिर उनको गलत साबित करने पे तुला हुआ है, तो ये अब जहाँ तक हमको लगता है कि सही नहीं है। क्योंकि मतलब मान लीजिए जो केस लेकर के उनके पास जा रहे हैं वो इतना ये तो नहीं है, बुर्बक तो नहीं है। दोनों पक्ष के कोई भी मतलब कि मान के चलिए कि मीडिया वाला हो तो दोनों पक्ष के बात सुन ही के कोई भी काउंसलिंग लोग करता है। उनका क्या नाम है, एक मैडम है जो उनके पति, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनके घर पे गया और 2 लाख का डिमांड किया। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो आपको पहले ही बोले कि बहुत सारी अफवाहें उड़ती हैं। जी जी, इसमें क्या सच है क्या झूठ है वो वही जानता है जो देता है जो लेता है। जी। ना हम जान सकेंगे तो ना आप दिखा जान के तो सकेंगे। नहीं ना देगा, अगर देगा भी तो वो छुपा कर देगा और लेगा भी तो वो छुपा के लेगा। हाँ, उसके जी, अगर जी। आप लोगों को पता चल रहा है, बात उड़ रहा है, हो सकता है 5 ली हो सकता है 10 ली हो सकता है नहीं कुछ भी नहीं ली ली हो, जी, कुछ जी। नहीं ली हो। तो बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन अब सच क्या है झूठ क्या है वो लेने वाला जाने और देने वाला जाने। लास्ट सवाल है मेरा हमारे दर्शकों के लिए, आप क्या कहना चाहते हैं संस्था के बारे में? देखिए, हम संस्था के बारे में बस लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप अपना समस्या लेकर के जब किसी संस्था में जाते हैं या फिर क्योंकि आप इतने कानून मतलब कि केस चल रहा होता है या फिर आप इतने परेशान होते हैं घर पे, तो किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। आप संस्था में जाइए, पहले संस्था के बारे में आप पता भी कर लीजिए, क्योंकि आजकल बहुत फर्जी संस्था भी हैं, जी, जी। संस्थाएं भी हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि नहीं है। जी। ऐसी बहुत सारी फर्जी संस्थाएं हमें अभी सुनने में आती हैं। तो आप केस लेकर के जाते हैं, संस्था के बारे में पहले आप जांच पड़ताल कर लें और उसके बाद ही आप अपना केस उनके पास लेकर के जाएं और अपनी समस्याओं को रखें। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ केस देखने के बाद नाइंसाफी हुई है या फिर आपका जो केस है आप संतुष्ट नहीं है, जी जी, संतुष्ट नहीं है, तो आपका केस का वीडियो बनता है। जी जी, उस वीडियो को लीजिए, उस वीडियो को लीजिए और उस वीडियो को देखिए, क्योंकि देखिए दोनों पक्ष की बातें होती हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है तो कानून है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर साथ होना तो खुशी खुशी हो जाओ और दूर होना तो खुशी खुशी आप लोग चले जाइए। जी एकदम, क्योंकि देखिए जिंदगी भर 5 साल 10 साल 15 साल एक दूसरे से लड़ने से कोई फायदा नहीं है। बच्चा लोग भी इसमें लोग पिसा जाते हैं, बच्चे भी पिसाते हैं, प्लस आपकी एज भी बढ़ रही है, उम्र भी बढ़ रही है। बस लड़ाई झगड़े में जिंदगी 4 दिन की होती है, उसमें से 2 दिन तो झगड़े में ही चली जा रही है। तो इसलिए लड़ाई झगड़े को मतलब की साइड कीजिए। अगर खुद से हो देखिए काउंसलर की जरूरत आपको क्यों पड़े, अगर आप खुद समझदार हैं, खुद आपस में बात करके इस चीज को अगर आप सुलझा लें तो आपको काउंसलर की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन अगर आपको काउंसलर की जरूरत पड़ रही है तो हमारी संस्था है, हमारी संस्था हमेशा आपके मदद के लिए तैयार है। आप आइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपका संस्था का नाम बता दीजिए मैम। जी, मेरी संस्था का नाम है मानव अधिकार पुरुष एवं महिला सशक्तिकरण संगठन, मेरी संस्था का नाम है। और मेरी संस्था पटना में है, इनकम टैक्स गोलंबर के पास है। जी जी जी, और आप हम आपकी जो भी समस्या है या फिर जो भी प्रॉब्लम है आप आइए हमारी संस्था में। हम संस्था में आकर के अपनी प्रॉब्लम समस्या को हमारे पास समक्ष रखिए। हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को सुलझाने का कोशिश करें। जी हाँ, पूरी कोशिश की जाती है। किसी को भी आदमी ये गारंटी नहीं देता है कि हाँ मान लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व ही कर देंगे। आदमी कोशिश करता है, अपना 100% देता है कि आखिर क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं रहना, अगर नहीं रहना है तो खुशी खुशी अलग हो जाए, आदमी कोशिश ही करेगा। जी जी, तो ये मैडम सही बोली हैं और अपने तरफ से आप लोग तो देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। आप लोग का राय क्या है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।